क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ पतंगबाजी और तिलगुड़ खाने तक सीमित नहीं है? इस त्योहार के पीछे छुपी कहानियां, वैज्ञानिक तथ्य और धार्मिक मान्यताएं आपको चौंका सकते हैं। और क्या आपको पता है, मकर संक्रांति से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको मकर संक्रांति के वो अनकहे रहस्य और रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व समझते हैं। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन है। इसे सूर्य का उत्तरायण कहा जाता है, यानी अब सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के दौरान देह त्याग करने वाले आत्माओं को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि महाभारत के भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का समय उत्तरायण में चुना। लेकिन क्या सिर्फ मोक्ष का ये अर्थ है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? क्या सूर्य की स्थिति और हमारे जीवन पर इसका असर वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय सूर्य की रोशनी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन ये सब कैसे होता है? दरअसल पृथ्वी की कक्षा में सूर्य की स्थिति के अनुसार उसकी किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपने सोचा है कि इसी समय तिल गुड़ खाने की परंपरा क्यों है? तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सर्दियों में इन दोनों चीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं को बहुत सोच समझकर बनाया था? अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा की। पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल है, या इसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? दरअसल मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें ज्यादा लाभकारी होती हैं। पतंग उड़ाते समय लोग धूप में समय बिताते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी पूरी होती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था? क्या ये केवल अनुभव से सीखा गया था, या इसके पीछे कोई प्राचीन विज्ञान छिपा हुआ है? मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर धरती पर शांति स्थापित की थी। दूसरी कथा बताती है कि इसी दिन गंगा जी ने भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया था। लेकिन एक कथा यह भी है कि मकर संक्रांति का संबंध भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि से है। क्या आप जानते हैं, सूर्य और शनि के बीच हमेशा तनाव रहता था, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया और उनके संबंध बेहतर हुए। ये कहानियां सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि हर एक में जीवन का एक गहरा संदेश छिपा है। मकर संक्रांति भारत के हर कोने में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी कहते हैं और खिचड़ी बनाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ लो, मीठा बोलो कहकर एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। हर राज्य में इसके नाम और परंपराएं भले ही अलग हों, लेकिन संदेश एक ही है, प्रकृति का सम्मान और समाज में मेल जोल बढ़ाना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार हर वर्ग और समुदाय को जोड़ने का काम क्यों करता है? मकर संक्रांति से जुड़ा एक अनसुलझा रहस्य ये है कि इसे हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य की गति के कारण हर साल इसकी तिथि में थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन इसके अलावा मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ गुप्त बातें भी हैं। जैसे कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य और दान कई गुना फल देते हैं। क्या ये केवल अंधविश्वास है, या इसमें कोई गूढ़ सत्य छिपा है? तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारे जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समाज के प्रति प्रेम का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपके राज्य में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते चलते आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। अगले वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो मकर संक्रांति से भी गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। क्या आप तैयार हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है।